अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका एमएसटी जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। हम लोग शुरू करते हैं अपना एमएसटी सीटी का फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और अगर आप लोग को कुछ एमएसटी सीटी से रिलेटेड कोई भी ट्रिक अगर आप लोग को देखनी, कोई भी ट्रिक्स के बारे में आप लोग को जाना है तो आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो @हस्सी_सैयद पे। तो टिकटॉक पे मैंने क्या कर दिया है, सारे ट्रिक जो है, जो छोटे छोटे ट्रिक्स है सीईटी के, वो डालने मैंने शुरू कर दिए हैं। इंस्टाग्राम का भी सेम मेरा यूजर नेम है, आप लोग सेम उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उधर भी अगर आप लोग कोई ट्रिक, कोई क्वेरीज पूछना है उधर ही पूछ सकते हो। और अगर आप लोग कोई ट्रिक देखना है टिकटॉक पे तो आप लोग सेम यूजर नेम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो @हस्सी_सैयद पे। तो सीईटी से रिलेटेड जो है हम लोग उस पर ट्रिक्स डाल रहे हैं और न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे। और अगर आप लोग कुछ लेक्चर्स लेने हैं, कुछ डाउट्स पूछने हैं किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 8425936062 पे। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन जो है, हमने 8 क्वेश्चंस किए थे और बाकी क्वेश्चन जो है 9 से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स के। अ पार्टिकल एक्सटेंड्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम लोग हमारे भाई जो पोजीशन के लिए, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो है वो क्या है कि y = a sin ω t। ये हमारे पास फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। ठीक है, फिर क्या बोला कि मीन पोजीशन जो है वो उसके एम्पलीट्यूड से हाफ है। तो मीन पोजीशन जो है या तो, और इसको हम लोग क्या बोला है कि इधर टाइम पीरियड की बात की है, टाइम पीरियड टाइम। तो मतलब क्या कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको हमें टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a sin ओमेगा क्या होता है 2π/T बराबर। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2π/T। कैपिटल T हमारा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर क्या बोला है कि मीन पोजीशन जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ है। तो मीन पोजीशन जो है वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड का हाफ है। तो a/2 y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, a/2 = a sin 2πt इंटू स्मॉल t। तो t(a)2 × a = sin 2πt बराबर। ठीक है, ये क्या होगा, a और a कैंसिल हो गया। अब इधर क्या होगा कि t/2 = sin 2πt। t हमारा टाइम पीरियड है, कांस्टेंट है, टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना है हम लोग को। तो t sin इनवर्स ऑफ हाफ = 2πt बचेगा। साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है, मतलब 30 डिग्री होता है। जब साइन 30 डिग्री होता है तो वो हाफ होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, t × π/6 = 2πt। करेक्ट। तो t × π/6 × 2π = t बराबर। क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन, मतलब हम लोग को स्मॉल t फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तब इधर क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल, 6 2 12। तो t/12 = t। तो कैपिटल T/12 = t, मतलब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डाला सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या, y = a sin ω t, मतलब एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखा। फिर दूसरी बात क्या है, इधर टाइम पीरियड बोला हुआ है। टाइम पीरियड हम लोग को बोला हुआ है, इसका मतलब क्या कि हमें ओमेगा जो है उसको हम लोग को टाइम पीरियड के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड बोला हुआ है हम लोग को। तो ओमेगा हम लोगों ने क्या कर दिया, 2π/T लिख दिया। फिर एक कंडीशन क्या दी हुई थी कि जो हमारे पास जो मेन पोजीशन जो हमारी है वो एम्पलीट्यूड का हाफ है। तो एम्पलीट्यूड हमारा a है तो a का हाफ हो जाएगा। तो y के मैंने a/2 डाल दिया और फिर नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दिया। इस तरीके से हम लोग करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा 9th वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 10th वाले क्वेश्चन। ये जो सारे क्वेश्चन जो आप लोग इधर देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एमएसटी सीटी के लेवल के हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे, इधर ध्यान रखना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 50 में से 45 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक अपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। 2 springs having constants Ka and Kb and Ka इज ग्रेटर देन KB। इधर K मतलब क्या है, जो हमारा ऑपोजिट फोर्स है या स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रिंग। किसी भी चीज़ की अगर हमको स्टिफनेस नापनी है या किसी भी चीज़ का हमें ऑपोजिट फोर्स नापना है तो उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द सेम हैविंग बाय सेम एक्सटेंशन विल बी। तो अब इधर क्या बोला है
कि दो स्प्रिंग्स हैं हमारे पास, एक ए स्प्रिंग है और एक बी स्प्रिंग है, जिसका ए स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, जो अपोजिंग फोर्स है वो ग्रेटर है बी से। तो क्या बोला है कि अगर मुझे उन स्प्रिंग्स को अगर मुझे एक्सटेंड करना है, खींचना है, स्ट्रेच करना है, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है कि जो मतलब वर्क डन की क्या कंडीशन होगी। तो वर्क रिक्वायर्ड जो है वो ए में ज़्यादा होगा, बी में ज़्यादा होगा, दोनों में इक्वल होगा, या नथिंग कैन बी सेड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए वाले स्प्रिंग में स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होगा उसको स्ट्रेच करने में। ठीक है, सीधी सी बात है, बिकॉज क्या बोला, स्टिफनेस जो है वो बी में कम है, मतलब अपोजिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग बी में कम है और स्प्रिंग ए में अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा रहेगी तो वर्क रिक्वायर्ड उसको एक्सटेंड करने वो भी ज़्यादा लगने वाला है, तो वर्क रिक्वायर्ड जो है वो स्प्रिंग ए में ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, ऐसे हम लोग करना पड़ेगा। 11th वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स ऑफ टू वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टू वेव्स of same frequency and nearly same frequency, of same amplitude and nearly same frequency, the maximum intensity to each of the constituent is। तो maximum intensity कितना होना चाहिए। जब हम लोग टू वेव्स की बात करते हैं और जब वो एक पॉइंट पे, क्योंकि बीट है तो एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, जब वो एक पॉइंट पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इंटरफेरेंस होगा। जब इंटरफेरेंस होगा, साइमल्टेनियस जब इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हम लोग इधर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। किसका प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम लोग, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा हमारी 4 टाइम्स होती है। किसी भी सोर्स से उसकी इंटेंसिटी जो है हमेशा 4 गुना ज़्यादा होती है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, एक तो टू वेव्स, उससे सुपर पोजिशन आएगा, और एक बार सुपर पोजिशन आ गया तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी वो अपने जो सोर्स है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा रहने वाली है। अब इधर आते हैं 12th वाले क्वेश्चन पे कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज वाई इफ इट इज अंडर अ स्ट्रेस एस द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज गेन बाय। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, बराबर। यहाँ पास फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये 12th के टेक्स्ट बुक में हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिसिटी चैप्टर के नाम पे। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बराबर। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन वाई, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। ठीक है, अब तुम लोग बोले सर मैंने स्ट्रेस के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, बराबर। तो स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ ना वाई इंटू स्ट्रेन, वैसे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इधर क्या बोला कि स्ट्रेस एस है और सारे ऑप्शन जो है वो स्ट्रेस के फॉर्म में है। मतलब मैं स्ट्रेस को तो रिप्लेस कर नहीं सकता, मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेन को रिप्लेस कर सकता हूँ। बिकॉज अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो हमारे ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे ऑप्शन में सब जगह एस दिया हुआ है और एस यहाँ पे किसको लिया हुआ है, स्ट्रेस को लिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो स्ट्रेस के फॉर्म में ही आने वाला है। तो हम लोग स्ट्रेस को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेन को रिप्लेस करेंगे। तो इधर क्या होगा, E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के में क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन वाई। तो E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर, और स्ट्रेस को मैंने क्या लिया, S लिया हुआ है, तो S स्क्वायर अपॉन वाई। तो मेरे पास जो ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन बी कि हाफ इंटू S स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका एमएसटी जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो हंसी__ सैयद पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे सारी ट्रिक्स आ रही है एमएसटी सिटी की, तो उधर जाके जरूर मुझे फॉलो करना। ठीक है, तो बस यार इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।